Hello students, I welcome you all to Learners Academy. This is my 7th video on MS Excel in which I will discuss Insert tab, the very first group of Insert tab, that is Table group. So Insert tab has basically these important groups. The very first is tables, second is illustrations, third one is chart, fourth is link, and the fifth one is text. All these groups are placed under Insert tab. We have to study these groups one by one. In today's video I will discuss about table group. टेबल ग्रुप, जो फर्स्ट आपका ग्रुप आपके टेबल्स के अंदर है दैट इज टेबल ग्रुप. इसमें आपके पास दो ऑप्शंस होंगी, वन इज पाइवट टेबल, अनदर वन इज टेबल्स. नाउ व्हाट आर पाइवट टेबल्स? पाइवट टेबल क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ योर MS एक्सेल. इसमें क्या होगा, सपोज कीजिए आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, कोई डेटा सेट है और उस डेटा का आपने एनालिसिस करना है, कुछ एक्सट्रैक्ट करनी है इंफॉर्मेशन उसमें से, तो वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ योर MS एक्सेल विच इज़ यूज्ड वाइडली इन मोस्ट ऑफ द बिजनेस एप्लीकेशंस. तो इसमें हम दो चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, एक तो पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं, सेकेंड वन इज़ पाइवट चार्ट क्रिएट कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ पाइवट टेबल, कैसे हम उसको क्रिएट करेंगे? सी यहाँ पे देखिए, दिस इज़ माई डेटा. इस डेटा में मैंने एक आईडी लिया है, प्रोडक्ट्स है मेरे पास, उन प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है, वेदर दे बिलोंग टू वेजिटेबल और फ्रूट, उनकी अमाउंट है, डेट है और किस स्टेट में हमने इसको सेल किया है, वो सारी की सारी डिटेल इसमें है. अब मैंने स्टेट वाइज सपोज ये देखना है कि मेरी कितनी सेल हो चुकी है, कितनी वेजिटेबल्स मैंने सेल कर दी या कितने फ्रूट्स मैंने सेल कर दिए. तो वन बाय वन तो हम इंफॉर्मेशन को यहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे. जैसे ही मैं इस डेटा को सिलेक्ट करूँगी उसके बाद पाइवट टेबल वाली ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, दिस वन पाइवट टेबल, तो क्या होगा, आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. सबसे पहले वो ये पूछेगा कि आपने डेटा सिलेक्ट करना है जिसको आपने एनालाइज करना है, जिसका एनालिसिस करना है, जिसके बारे में आपने कुछ जानना है, तो वो डेटा आपने सिलेक्ट करना है. तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट टेबल और रेंज. जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उस टेबल की रेंज सिलेक्ट करनी होगी. अब लाइक ये मेरा डेटा है, इस पूरे डेटा की मैंने एनालिसिस करना है. आप डेटा के कुछ पार्ट पे भी एनालिसिस कर सकते हो या पूरा डेटा सेट पे भी आप एनालिसिस कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस. तो अब मैंने पूरे डेटा को एनालाइज करना है, तो मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करूँगी. जैसे ही मैं इस डेटा को सिलेक्ट करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे पूरे डेटा को सिलेक्शन के बाद आपका जो यहाँ पे शीट 1 कहाँ से कहाँ तक आपका डेटा सिलेक्ट हुआ है वो सारा यहाँ पे विजिबल हो चुका है. ये ऑटोमेटिक आ जाएगा जैसे आप इधर अपना डेटा को सिलेक्ट करेंगे, तो ये पार्ट आपका ऑटोमेटिकली आपको एक्सेल प्रोवाइड करेगा. तो अब आप देखिए सेकंड ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है कि आपने पाइवट टेबल की जो रिपोर्ट है वो कहाँ पे बनानी है, कोई नई वर्कशीट में बनानी है या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में. अब मैंने एग्जिस्टिंग वर्कशीट ले ली है, देन आई प्रेस ओके. तो अब देखिए क्या होगा, ये देखिए जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया तो मेरे पास इस तरह का एक फील्ड लिस्ट ओपन हो गई. अब मेरे पास अलग अलग फील्ड्स आ गए हैं कि आपने जो डेटा का एनालिसिस करना है वो किस किस फील्ड पे करना है. देखिए ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट कैटेगरी, अमाउंट, डेट, सिलेक्ट, ये सारी की सारी क्या है, मेरा डेटा फील्ड्स हैं डेटा की. तो जिस पे भी मैंने एनालिसिस करना है मैं वो चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी और उसके अकॉर्डिंग मेरा एनालिसिस हो जाएगा. ये आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ये सारी पाइवट टेबल की ऑप्शंस हैं. ये देखिए आपने क्या करना है, किसी पाइवट टेबल का डेटा सोर्स चेंज करना है या उसके कंटेंट्स को क्लियर करना है या कोई सिलेक्ट करना है या फिर पाइवट टेबल को मूव करवाना है कई नई वर्कशीट में या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में, चार्ट क्रिएट करना है या उसके ऊपर फार्मूलाज इंप्लीमेंट करने हैं, तो ये सारी ऑप्शंस आपके ऊपर अवेलेबल होंगी जैसे ही आप पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे.
तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं इनमें से आप एक फील्ड सिलेक्ट करेंगे और उस फील्ड के अकॉर्डिंग आपका एनालिसिस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने 3 चीज़ें सिलेक्ट की हैं, वन इज स्टेट, सेकेंड इज अमाउंट एंड थर्ड वन इज द कैटेगरी। तो सबसे पहले मैंने सिलेक्ट की कैटेगरी, ठीक है जी। तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग मेरे ये 2 कैटेगरीज बन गई हैं, वन इज़ फ्रूट अनदर वन इज़ वेजिटेबल, यही 2 कैटेगरीज अवेलेबल थी। देन मैंने सिलेक्ट किया स्टेट और अमाउंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक पर्टिकुलर स्टेट की कितनी कितनी अमाउंट है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो गई है। सिमिलरली फॉर वेजिटेबल्स, तो यहाँ पे आपका इसका ग्रैंड टोटल हो गया, इतनी टोटल अमाउंट आपकी बन चुकी है। तो जैसा भी एनालिसिस आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अपने फील्ड्स को सिलेक्ट करेंगे और आप ओके प्रेस करेंगे तो आपको कुछ एनालिसिस इस तरह का दिखाई देगा। अब ये जो एनालिसिस मैंने किया है ये स्टेट वाइज किया है। सबसे पहले मैंने स्टेट को सिलेक्ट किया, तो स्टेट्स वाइज मेरे अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस क्रिएट हो गई हैं। उसके बाद मैंने कैटेगरी को सिलेक्ट किया, तो जैसे आप फर्स्ट आपकी सिलेक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपकी कैटेगरी बनती जाएगी। और आप लास्ट में मैंने अमाउंट को सिलेक्ट किया, अमाउंट के बाद क्या हुआ, मेरे ये पूरा का पूरा एनालिसिस होके मुझे ग्रैंड टोटल अमाउंट जो है वो मिल गई है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने कोई अमाउंट चेंज कर दी, 5021 है, तो लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे अमाउंट कर दी 8969। तो जैसे ही मेरी ये अमाउंट मेरे डेटा सेट में चेंज हुई तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो रिफ्लेक्शंस है वो पाइवेट टेबल में आपको नहीं मिलेंगी अनटिल एंड अनलेस आप अपने पाइवेट टेबल को रिफ़्रेश नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख सकते हैं, ये रही रिफ़्रेश की ऑप्शन। आप क्या कीजिए, अपने डेटा सेट में वैल्यू चेंज कीजिए, पाइवेट टेबल पे जाके सिंपली यू हैव टू क्लिक रिफ़्रेश। जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे तो क्या होगा, जो भी अमाउंट उधर चेंज हुई थी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। जो भी मैंने अमाउंट लिखी थी वहाँ पे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी और आपका ग्रैंड टोटल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इन केस आप डेटा सेट में कोई भी चेंजेस करते हैं तो आपको पाइवेट टेबल जो है वो उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, आप कोई भी फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने ऑर्डर आईडी सिलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, कैटेगरीज, ये सारे के सारे फील्ड्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैंने इनको ड्रैग करके यहाँ पे डाल दिया है रिपोर्ट फ़िल्टर में। तो क्या होगा, फ़िल्टर होके यहाँ से आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस पर फ़िल्टर अप्लाई कर दिया है, स्टेट पे एक फ़िल्टर अप्लाई किया, दैट इज़ ओनली महाराष्ट्र। तो क्या हुआ, मेरे पास महाराष्ट्र में जितनी भी मेरी सेल हुई है वो सारी की सारी यहाँ पे विजिबल हो गई। तो आप अलग अलग करके, ऐसा नहीं है कि अकेला आपको पूरी की पूरी स्टेट्स का कॉम्बिनेशन ही यहाँ पे दिखाई देगा। आप यहाँ पे ये फ़िल्टर की ऑप्शन है, इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका वो फ़िल्टर होके सारा डेटा आपको विजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज पाइवेट चार्ट। तो जैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं वो तो हमें टेबुलर फॉर्म में एनालिसिस करवाता है। अगर आपने कोई एनालिसिस चार्ट फॉर्म में करवाना है तो उस केस में आप क्या ऑप्शन यूज़ करोगे, पाइवेट चार्ट की ऑप्शन यूज़ करोगे। सिमिलरली सबसे पहले आप इस पर क्लिक करोगे, आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वो सबसे आपसे पहले पूछेगा चूज़ दी डेटा। आपने डेटा सिलेक्ट करना है, जैसे हमने पाइवेट टेबल के केस में किया था, पूरा पूरा डेटा आप सिलेक्ट करोगे, या जितना पार्ट भी आपने एनालिसिस करना है वो आप सिलेक्ट करोगे, वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा। देन इज कि आपने वो पाइवेट चार्ट कहाँ पे प्लेस करना है, नई वर्कशीट में या एग्जिस्टिंग में। तो जैसे आपकी ऑप्शन होगी उसको सिलेक्ट करके आप ओके कर देंगे। सी मैंने इतना डेटा लिया है और इस एग्जिस्टिंग शीट में ही मैंने प्लेस करके मैंने ओके किया। जैसे ही मैं ओके करूँगी, यहाँ पे नीचे बहुत सारे डिज़ाइन चार्ट्स हैं, ये सारे अवेलेबल हैं आपके। तो आप इसमें से कोई भी लेआउट आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने चार्ट के लिए, ये सारे स्टाइल्स अवेलेबल हैं। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका चार्ट क्रिएट हो जाएगा। तो दोबारा से वो आपसे पूछेगा कि कौन कौन से आपने फील्ड्स ऐड करने हैं चार्ट में। ये सारे फील्ड्स आपको विजिबल हो गए हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी फील्ड जो भी आप चार्ट में देखना चाहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप एनालिसिस करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद आप ओके करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 फील्ड सिलेक्ट किए हैं, कैटेगरी, अमाउंट एंड स्टेट। उसके अकॉर्डिंग मेरे एक प्राइवेट चार्ट जनरेट हो गया, दिस इज़ अमाउंट,
और ये कैटेगरी है, और ये सारी की सारी क्या है, स्टेट्स हैं। तो अगर आप पर्टिकुलर एक स्टेट का देखना चाहते हैं तो सेम वे में जैसे हमने वहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई किया था, इन द सिमिलर वे आप यहाँ पे भी फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको एक स्टेट का ही विजिबल होगा। तो ये देखिए, ये मैंने कुछ इस फॉर्मेट में अपनी सिलेक्शन की है, तो मेरा सारा का सारा डेटा इसी फॉर्मेट में विजिबल हो रहा है। डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपने कैसे उसको चूज़ करना है, किस लेआउट में आपको चार्ट विजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन इज टेबल्स। अब पहले हमने बात की है पाइवेट टेबल एंड पाइवेट चार्ट की, नेक्स्ट इज टेबल। सपोज कीजिए आपके पास एक डेटा अवेलेबल है, आपने उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसमें कुछ भी इंसर्ट करना है या सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई करनी है, कुछ फिल्टर लगवाना है, या अपने डेटा को आपने टेबलर फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होती है टेबल की। जिस डेटा को भी आपने टेबल में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करेंगे और ये टेबल की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अगेन यहाँ पे पूछा जा रहा है वेयर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल, तो आपने डेटा बताना है। जैसे मैंने यहाँ पे पूरा डेटा मैंने अपना सिलेक्ट कर लिया, जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो डायमेंशंस आ चुकी हैं। नीचे ऑप्शन दी गई है माई टेबल हैज़ हेडर। अगर तो आपने ये जो हेडर्स हैं वो सेम रखने हैं, जैसे ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट कैटेगरी, अमाउंट, ये हेडर, ये आपने हेडिंग सेम रखना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप ये हेडिंग सेम नहीं रखना चाहते, कुछ और नाम देना चाहते हैं, तो इसको आप अनटिक करके ओके करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक टेबल क्रिएट हो गया जिसमें कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 ये ऑटोमेटिकली आपका आ गया है। और ये क्या है, आपके फ़िल्टर, इसमें आपकी फ़िल्टर की ऑप्शन साथ में होगी। आप यहाँ पे कोई भी फ़िल्टर लगा के अपने डेटा को जो है वो आप मैनेज कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड केस मैंने लिया है व्हेन माय टेबल हैज़ हेडर, इस पर मैंने टिक किया, तो ये जो मेरे हेडर्स थे, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो टेबल के हेडिंग में आ चुकी है। अब यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2 नहीं रहा, यहाँ पे अब ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट कैटेगरी, ये सारे जो हैं वो विजिबल हो गए। किसी पे भी आप जो है वो फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। So this was whole about tables. So thanks for watching my video. Thank you so much.